हजरत मेरे माविया के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा, इमाम हुसैन से कहा मेरे हाथों पे हाथ दे के मुरीद हो जाओ। इमाम हुसैन ने कहा ना। क्यों? रख देते हाथ पे हाथ, जैसे हम लोग मुरीद हो जाते झूठ के, ऐसे इमाम हुसैन भी रख देते, लेकिन नहीं रखा। क्यों? उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, नमाज नहीं पढ़ता था, शराब पीता था। इस्लाम में उसने रद्दो बदल कर दिया था कि माँ बहन बेटी से भी जो चाहे निकाह कर ले माज़अल्लाह। शरीयत को पायमाल कर दिया था। तो इमाम हसन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया, मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। ऐ लोगों, तुम भी मुरीद होते हो तो तुम भी जरा देख लो, हसन हुसैन के मानने वाले हो, उसी पीर के हाथ में हाथ रखो जिसके चेहरे पे एक मुश्त दाढ़ी हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, नमाजों का पाबंद हो, परहेजगार हो, तो हाथ पे हाथ रखो, वरना किसी ऐसे बदकार के हाथ में हाथ न देना। इमाम हुसैन ने हमें यह सबक सिखाया। लेकिन आज गांव गांव घूमत हो, गांवों वाले फंस भी जाते। एक गांव में एक पीर साहब गए तो गांव वाले उनका एक आदमी लेके वो अपने 2 मंजिला कोठी बैठे और घरे खाना वाना बनेला। अब पीर साहब के साथ है कुछ मुरीद भी रहे, हर पीर के साथ है कुछ ना कुछ मुरीद रहा थे, दलाल टाइप के बैठे। पीर साहब ऐसे बैठे, अत्ते भैया पीर साहब कहा था धत धत धत, तो सब देखे लगे कि छतप कोनो कुत्तो नहीं किका भगावत है। तो पूछिन पीर साहब किका भगावत है, कोनो कुत्तो नहीं है। कहीं काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। मुरीद वे कहीं हाँ हमारे पीर साहब तो बहुत पहुंचे हैं हो, यहाँ बैठे बैठे काबा देख लिए तो कुत्तो भगाए थे। सब मुरीद तो मान गए जो महौत टाइप कर रहे हैं धरुआ, लेकिन उस घर की औरत बड़ी होशियार थी। बाज टाइम पर औरतें जो काम करती दूसरा नहीं कर पाती। औरतिया बड़ी होशियार है। जब खाना पके तैयार हुआ, दस्तरखान लगाई, तो मुरीदवन के सामने प्लेट पठाईस तो एक लंग भात एक लंग गोश, और पीर साहब थे पठाईस तो नीचे गोश ऊपर से भात। उसके बाद कहे हजरत बिस्मिल्लाह करो। अब हजरत सबके टठिया देखें कि सबके में गोश भात धरा है, मेरे में सिर्फ भाते भात धरा है। देखें औरतिया कहे अरे हजरत खाओ ना, फिर देखें औरतिया डांट के कहे अरे खाओ ना, तो कहते हैं क्या मेरा मजाक बना रखा है, मेरे मुरीदों के प्लेट में चावल और गोश्त, और मैं पीर हूं, मेरे प्लेट में सिर्फ भात ही भात रख दिया। तब औरतिया उठाई कुचरा, कहीं सारे दहजरा वाले तो का काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त का नहीं दिखा थे रे, अतना कुचरा मारी इसकी पिरवक भागत नहीं बना। तो इमाम हुसैन ने हमें तालीम दी है कि हम मुरीद उसी के हाथ पे हों जो शरीयत का पाबंद हो। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का गए, मक्का भी छोड़ना पड़ा। लेकिन याद रखो इमाम हुसैन मदीने से चले थे 72 लोग, जिसमें मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान सब थे। रास्ते में कुछ लोग साथी बन गए तो हो गए थे 82। साथी कैसे मिले थे जरा सोचो तो सही। रास्ते में एक मिले थे हजरत कैस, तो इमाम हुसैन ने उनको खत लिख के दिया था कि तुम कूफा चले जाओ और बता दो कि तुम लोगों ने इमाम हुसैन को बुलाया था तो वो आ रहे हैं, तुम लोग अपने यहाँ इंतजाम दुरुस्त कर लो। हजरत कैस इमाम हुसैन का खत लेके जा रहे थे। कादिसिया में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की फौज पड़ी थी हसीन बिन नुमैर की निगरानी में। हजरत कैस गिरफ्तार हो गए, पकड़ लिया लोगों ने, लेके गए कूफा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास। जब खत देखा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने तो भड़क उठा, कहने लगा कैस अगर जान बचानी है तो गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ जाओ और कूफा में छत से ऐलान करो कि ऐ लोगों हुसैन बिन अली का साथ छोड़ दो, हुसैन झूठा है, हुसैन के बाप अली झूठे हैं माअल्लाह। और ये कहो कि ऐ लोगों अमीरुल मोमिनीन यजीद सबसे बेहतर रुए जमीन पर इंसान है, उसकी इत्तिबा करो, उसके गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की गवर्नर की इत्तिबा करो, यही दोनों अच्छे हैं, वो दोनों गंदे हैं। अगर जान बचाना चाहते हो, रंजीतपुर घुसियाना का आदमी हो तो जौन का हद तौन कही दी थी, हम को हो सकते डराजे कही दी, लेकिन वार कैस
कैस छत पे चढ़े और चढ़ने के बाद कहते हैं नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद, ऐ कूफा वालो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इस रुए जमीन पर इस वक्त अल्लाह के नजदीक कोई महबूब इंसान है तो रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन है। हजरत अली के साहिबजादे हैं, तुम्हारे शहर आ रहे हैं, तुम लोग उनकी पैरवी करो, उनके हाथों पे हाथ दे दो और यजीद का साथ छोड़ दो। यजीद इस वक्त रुए जमीन में सबसे बुरा इंसान है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद निहायत कमीना इंसान है, उसका साथ छोड़ो और हुसैन के साथी बनो और हुसैन के हाथों पे हाथ दे करके अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कैस की तकरीर सुनी तो गुस्सा हुआ, कहा धक्का मारो। लोगों ने कैस को धक्का दिया और जमीन पर गिरे नीचे और हजरत कैस की शहादत हो गई। ऐसे ऐसे साथी भी मिले कि जान दे दिया, लेकिन हुसैन की तारीम और हुसैन की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आने दिया। करबला के करीब पहुंच चुके थे, एक मैदान में ठहरे तो सामने खीमा लगा था। अपने खादिम से कहा जाओ देखो ये खीमा किसका है। गए मालूम किया तो पता चला कि हज करके वापस घर जा रहे हैं, जुहैर का खीमा है, जुहैर हाजी जुहैर साहब। खादिम आया बताया कि वो जुहैर है, हज करके घर जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा जाके कह दो कि रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन आपको बुला रहे हैं। फिर खादिम गया, कहा हुजूर के नवासे हुसैन आपको बुला रहे हैं। तो जुहैर ने कहा जाके कह दो मुझे मौका नहीं है। उनकी बीवी कितनी अच्छी थी, जैसे जुहैर ने कहा कि जाके कह दो मुझे मौका नहीं है, वैसे उनकी बीवी खड़ी हो गई, कहती है जुहैर ताज्जुब है, तुम कितने बदनसीब इंसान हो, रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन बुला रहे हैं, तुम्हें मौका नहीं है। क्या उनसे भी बेहतर कोई इंसान तुमको बुलाएगा तब तुम जाओगे? इस रुए जमीन पर उनसे बेहतर इंसान कोई नहीं है। ऐ जुहैर तुम अपने नसीब पे नाज करो कि कम से कम नबी के नवासे ने तुमको याद तो किया है, जल्दी जाओ। जब जुहैर की बीवी ने समझाया तो जुहैर गए इमाम हुसैन से सलाम किया। इमाम हुसैन फरमाते जुहैर करबला जा रहा हूं, चलोगे? जैसे जुहैर ने इतना सुना कहा हुजूर एक मिनट, और वापस आए अपने खीमे में। सारे लोग भी हज करने गए थे, बीवी के भाई लोग गए। जाते जाते जुहैर अपने खीमे में अपनी बीवी को तलाक दिया 3, और सालों से कहा कि अपनी बहन को घर ले जाना, इनकी देखभाल करना, और मैं रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन के साथ करबला जा रहा हूं। अब वो बीवी तहज्जुब में रोने लगी, कहा रे जा नहीं रहे थे, मैंने समझाया तब गए, तो हुसैन ने कौन सी बात कही थी कि आते आते उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। पूछा जुहैर कुछ बोलोगे, क्या कह दिया नबी के नवासे ने? तब जुहैर ने एक बात बताई राज की। कहा सुनो, हुजूर के जमाने में मैं एक जंग में शरीक हुआ था, जंगे बुलंजर में। जंगे बुलंजर में अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह दिया था और माल गनीमत भी बहुत अल्लाह ने दिया था। तो माल जब बटा था गनीमत का तो हम लोग बहुत खुश थे कि अल्लाह ने फतेह भी दिया और माल भी दिया। तो उस वक्त हुजूर के एक सहाबी सलमान फारसी मौजूद थे। उन्होंने कहा था जुहैर बड़ी खुशी हो रही है तुमको? कहा क्यों ना खुशी हो, अल्लाह ने जंग में फतेह भी दिया और माल गनीमत भी दिया, क्यों ना खुश हो? तब सलमान फारसी ने कहा था जुहैर एक बात याद रखो, आज जितना तुम खुश हो ना, इससे कई गुना ज्यादा खुशी तुमको उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम रसूलुल्लाह के नवासे के कदमों में करबला में शहादत पाओगे। नारो तकबीर, नारो रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारो तकबीर, नारो रिसालत। ऐ बीवी सलमान फारसी ने कहा था इससे ज्यादा खुशी तुमको उस दिन मिलेगी जिस दिन करबला में हुसैन के सामने शहादत पाओगे। वो वक्त अल्लाह ने दे दिया, हुसैन करबला जा रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ शहादत के लिए जा रहा हूं और तुम अपने भाइयों के साथ मैकी चले जाओ। ऐसे ऐसे साथी रास्ते में मिले। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु
पहली मुहर्रम को पहुंच गए करबला, बातचीत होती रही, 6 मुहर्रम तक बात न निपटी। 3 बातें इमाम हुसैन ने कही थी लेकिन नहीं मानी। पहली बात कही थी कि ए लोगों, तुम लोगों ने मुझे बुलाया है तो मैं आ जाऊं। अब अगर तुम लोग नहीं चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, मैं मदीना चला जाऊं। अगर इस पर भी राजी नहीं हो तो तुम मुझे किसी ऐसी जगह पे रहने की इजाजत दे दो जो सरहद हो, सरहद पर एक जिंदगी गुजार लूंगा। इस पे भी राजी नहीं हो तो तुम मुझे सीधे दमिश्क ले चलो, मैं यजीद से अपनी बात खुद कर लूंगा। लेकिन वो यजीदी माने नहीं, कहा कुछ नहीं, या तो यजीद के हाथों पे हाथ रख दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने कहा नहीं हो पाएगा। तो 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। यजीदी कितने थे? 22,000। इधर कितने थे? 82। उसमें बूढ़े, बीमार, औरत, बच्चे सब, और उधर सब 82,000, 22,000 सब लड़ने वाले। लेकिन कहा पानी पहले बंद करो। 7 को बंद रहा, 8 को बंद रहा, 9 को बंद रहा। 9 को असर की नमाज पढ़ के इमाम हुसैन अपने खीमे के दरवाजे में बैठे थे। इसे इतने में नींद का झोंका आया। हजरत ज़ैनब अंदर से आई, कहने लगी भाईजान आप सो रहे हो, यजीदी शोर मचा रहे हैं। तो अब्बास साथ में थे, जो अब्बास के लिए हजरत फातिमा ने कहा था। इमाम हुसैन ने कहा बात जाओ, यजीदियों से पूछो क्या मामला है। पूछ के आए, बताया कि कह रहे हैं या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ या यजीद की बैत कबूल कर लो। इमाम हुसैन चाहते तो 9 मुहर्रम ही को शहादत ले लेते, लेकिन कहा जाके कह दो कि आज रात हमको मौका दे दें। एक रात इमाम हुसैन ने मांगी थी, 10वीं वाली रात। किस लिए मांगी थी? कि जिंदगी की आखिरी रात है, अपने रब को खूब याद कर लो। और हम लोग वही रात पा करके हम लोग खेल कूद में गुजार देते। पूरी रात करबला में अहले बैत ने खुदा का जिक्र इतना किया था कि खीमे से मन मन की आवाज गूंजा करती थी करबला में। जैसे शहद की मक्खियां छाता लगाती हैं तो मन मन करती हैं, ऐसे मन मन की आवाज पूरी रात अहले बैत के खीमे से गूंजती रही। पूरी रात जिक्र इलाही किया। 10 को फिर वो दिन आ गया। वक्त नहीं कि पूरी शहादत आपको बयान की जाए आपके सामने, लेकिन भाई अजीज व अकारिब जब सब शहीद हो चुके, बाप बेटे बचे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हुसैन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 22 साल के बीमार थे, करबला में भी बीमार थे। कहा अब्बा मुझे भी इजाजत दे दो, मैं भी शहादत लेके भाइयों के पास पहुंच जाऊं। तो इमाम हुसैन ने एक बात कही थी कि बेटा तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम शहीद हो जाओगे तो मेरी नस्ल किससे चलेगी दुनिया में? तुम्हें शहीद नहीं हो जाए, तुम्हें से मेरी नस्ल दुनिया में चलने, बेटा मेरी शहादत काफी है। ये कह करके इमाम हुसैन यजीदियों के सामने गए और फिर फरमाया कि लोगों अब भी समझ जाओ, तुमने जो कुछ किया है सब मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अब भी समझ जाओ। लेकिन वो यजीदी कहे हुसैन ये बातों का मैदान नहीं है, ये हाथों का मैदान है, तैयार हो जाओ। तब इमाम हुसैन ने कहा था आए, कई लोगों को मारते काटते चले गए, यहां तक कि कई यजीदी मौत के घाट पहुंच गए। तब अम्र बिन साद ने पुकारा था कि लोगों यके एक एक करके अगर लड़ोगे तो सारे यजीदी मार दिए जाओगे, अगर मारना है तो जम के हमला करो। सब ने मिलके इमाम हुसैन पे हमला किया। 72 जख्म इमाम हुसैन के बदन पे लगे थे। आखिरी तीर जो थी इमाम हुसैन के पेशानी पे आके लगी, जैसे तीर खींचा खून का फव्वारा बहा, चक्कर आया, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आ गए। सिमर बदनसीब दौड़ा और इमाम हुसैन के सीने पे बैठा मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा, चलाया, गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था सिमर काटना है तो इधर से काट, इधर से तेरी तलवार ये गला नहीं काट सकती, काटना है तो इधर से काट। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, काटना है तो इधर से काट। जरा गिरेबान खोल, खोला तो कोढ़ ही था वो। तब इमाम हुसैन ने कहा था सिमर मेरे नाना कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को शहीद करेगा। हकीकत में तू वही कोढ़ी है। जुमा का दिन है, लोग मस्जिदों में
सर सजदे में रखे होंगे और तू मेरे सीने पे बैठा है, उतर जा, मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में करने दे। हटा, इमाम हुसैन ने सजदे में सर रखा, खूली बदनसीब दौड़ा और एक तलवार मारी। हजरत इमाम हुसैन का सरे मुबारक जिस्म मुबारक से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते चलते इमाम हुसैन ने सबक दिया था कि मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम 5 वक्त अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। अल्लाह ताला हमको आपको अहले बैत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश है कि चलते चलते इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, आप भी नमाज के पाबंद बन जाओ। अहले बैत के सदक़े में अल्लाह हम सबको नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अपने मेहमानों का भी